आज जो उपाय आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो आपके ससुराल का माहौल बदल कर रख देगा। ससुराल का माहौल, पूरा घर मानो बदल जाए। पति तो दीवाना होगा ही, पति तो बात करेगा ही तुमसे, पति तो प्रेम करेगा ही तुमसे, लेकिन वो सास जो दरवाजे दरवाजे तुम्हारी जाकर शिकायतें करती रहती है, तुम्हारे कान में जाती है बात और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सुबह से रात तक जिस घर को संवारने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो तुम, कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाती हो, सबका ख्याल रखती हो, घर के कोने कोने की सफाई मानो तुम्हारे घर है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है विवाह के बाद। किसी को नहीं पड़ी, घर उलझा हुआ है, केवल तुम सोचती रहती हो घर को कैसे संवारूं, और फिर भी जहां कान देती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि बस हर जगह केवल कोने कोने में तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिल रही है, न पति बात करता है, न सास प्रेम करती है, ना छोटे घर में जो सदस्य है वो सम्मान देते हैं, केवल तुम काम करने के लिए एक मशीन की तरह हो वहां पे, इसीलिए सब कोई तुमसे बात करते हैं ताकि तुम टाइम पर उनको काम करके दो, खाना बना कर दो, है ना, सफाई करके दो, और तुम्हें इस बात की समझ आ गई है। अब मन नहीं लगता तुम्हें, यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती, पति से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि केवल दिखावा का रिश्ता यहाँ चल रहा है, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता। अपने मायके की लाड याद करती हो, पापा कितना प्यार करते थे, माँ कितना ध्यान रखती थी, भाई भाभियां तुमको कितना प्यार करती थी, और कहाँ तुम चली आई कि तुम केवल एक इस्तेमाल करने वाले सामान की तरह हो। अगर ऐसी परिस्थिति है तुम्हारे ससुराल में भी, और जिसमें किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जब आती हो तो सब चुप हो जाते हैं, अपना किसी पर्सनल बात में तुम्हें किसी कोई शामिल नहीं करता है, केवल एक दिखावा का रिश्ता अगर सब कोई जी रहे हैं, तो चलो संपूर्ण ससुराल वालों को अपना दीवाना बनाते हैं और घर का माहौल बदल कर रख देते हैं। आज जिस प्रयोग को मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, पति प्रेम करने पर विवश हो जाएगा, इतना आकर्षण बढ़ेगा तुम्हारा कि दीवानों की तरह दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जिसके पास 2 मिनट फुर्सत नहीं है तुमसे बात करने की, छुप छुप कर तुमको देखेगा, बहाने मार मार कर तुम तक आएगा, वो शादी की नई नई जो दिन थे वैसे माहौल ना आ जाए तो कहना, पति तुम्हारे प्यार में पागल ना हो जाए तो कहना। केवल पति प्रेम करे, पति बात करे, ये भी काफी होता है किसी लड़की के लिए, लेकिन अगर ससुराल वाले भी पक्ष में हो जाए तो मजा आ जाए जीवन में। आज जिस प्रयोग को मैं बताने जा रही हूँ, 2 प्रयोग आपसे करवाऊंगी। प्रथम जो प्रयोग है वो ससुराल के माहौल को बदलेगा, सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारे ससुराल से बाहर जाएगी, हर कोई तुम्हारा मान करेगा, हर कोई तुमसे प्रेम करेगा, हर कोई तुम्हारी चर्चा करेगा और प्रशंसा होगी। जहां भी कान देती हो केवल चुगली और शिकायत सुनने को मिलती है, अब जहां कान देकर देखो तुम्हें तुम्हारी तारीफ सुनने को मिलेगी। पति तो दीवाना होगा ही तुम्हारा, घर वाले भी तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे और ये घर आनंदित हो जाएगा, ये ससुराल इतना मजेदार हो जाएगा कि तुम्हारा यहाँ रहने को भी मन करेगा और ये रिश्ता प्रेम से आगे बढ़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक की बात करने वाला पति केवल प्यार की बात करेगा, रिश्ते को तोड़ने बोलने वाला पति केवल रिश्ते को जोड़ने की बात करेगा। यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। मन में कोई प्रश्न है, जीवन में कोई उलझन है, बाधा है, परेशानी है, कोई सवाल है जो मुझसे आप समाधान चाहती हैं, तो कमेंट में लिख कर जरूर पूछें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। अगर अपने पति के और अपने रिश्ते के बारे में क्लियरली कुछ पूछना चाहती है तो अपने और अपने पति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन करें, तभी मैं देख पाऊंगी दोनों की कुंडली।
नहीं तो अधूरी जानकारी से मैं कहाँ से समझ पाऊंगी आप लोग कहाँ जन्मे हो, कहाँ ना दशा दिखती है ना दिशा दिखती है। आप लोग इतना लिखते हैं केवल कि दीदी मेरा पति मुझसे बात नहीं करता है, कोई उपाय बताइए, वो कब तक मुझसे प्रेम करेंगे। तो मैं कैसे बताऊं? जन्म की तारीख, जन्म का समय और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे जरूर भेजेंगे, तभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगी कि कब ये सब ठीक हो जाएगा और कैसे हो जाएगा। चलो आज एक कॉमन सा उपाय बता रही हूँ जो घर के माहौल को बदल कर रख देगा, सबकी जुबान बदल जाएगी, रिश्ता मधुरता की ओर जाएगा। शुक्र एक कारक ग्रह होता है जिसकी वजह से आपका आकर्षण कम हो गया, जिसकी वजह से अब शब्द बोले जा रहे हैं, रिश्ता टूटने वाला है। सूर्य कमजोर हो तो मान सम्मान पर पड़ जाता है, आप पर चोरी का इल्जाम लगाना, आप पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना, जगह जगह आपकी शिकायत होना शुरू हो जाती है। ऐसे अन्य कई कारक ग्रह, लड़ाई झगड़े अपशब्द हो रहे हैं तो मंगल खराब है, भ्रमित हो रहा है पति तलाक की बात कर रहा है या किसी अन्य की बात में आ रहा है तो राहु खराब है। तो चलो साधारण सा एक प्रयोग और सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। यह प्रयोग आपको 21 दिनों तक लगातार करनी है, लेकिन पहले एक छोटा सा प्रयोग करना है। इस प्रयोग को आपको शुक्रवार से प्रारंभ करनी है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। तो गुरुवार की रात्रि को करें एक छोटा सा प्रयोग। अपने आंचल में थोड़ा सा पीला सरसों बांध ले, येलो मस्टर्ड अपने आंचल में बांध ले, 1-2 घंटे बंधे रहने दे। जब रात्रि हो जाए, सब सोने के लिए चला जाए, आप भी शांति से सोने चले जाओ, घर शांत हो, हर कोई अपने कमरे में चला गया हो, तब आंचल से इस सरसों को खोलिए। ओम ब्रह्म ब्रह्म जैसा एक गूंज होती है, इस गूंज के साथ इस सरसों को घर के संपूर्ण भाग में थोड़े थोड़े से छींट दीजिए। अगर किसी का कमरा बंद है तो कमरे के नीचे से थोड़ा सा अंदर डाल दीजिए, अगर खुला है तो चुपचाप से 2-2 एक दाने सरसों के घर में छींट दीजिए, थोड़ा सा सरसों। शांति से सो जाइए। शुक्रवार की सुबह झाड़ू लगाकर संपूर्ण सरसों को इकट्ठा करें। अगर 1-2 छूट जाते हैं कहीं तो छूट जाए, परंतु सबको झाड़कर घर से बाहर फेंकिए। यह इस उपाय का एक हिस्सा है। आज शुक्रवार स्नान आदि से निवृत्त होकर एक स्थान पर शांति से बैठ जाए, गुलाब का इत्र ले लें हाथ में और अपने पति की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें। जब वह दिखने लगे, थोड़ा सा गुलाब का इत्र अपने कानों के पीछे लगाएं और कहें ओम आकर्षाय आकर्षाय नमः, ओम आकर्षाय आकर्षाय नमः, ओम आकर्षाय आकर्षाय नमः। इस मंत्र को 51 बार या 108 बार जप करें और फिर अपने काम पर चली जाए। अगले दिन फिर ये काम करें, अगले दिन फिर ये काम करें। 21 दिनों तक आप गुलाब के इत्र को अपने कान के पीछे देकर ओम आकर्षाय आकर्षाय नमः मंत्र का 108 बार जप करेंगी। आकर्षण ऐसा बढ़ेगा, खुद ही हैरान रह जाओगी। परंतु प्रथम इस उपाय को करने से पहले घर की नेगेटिविटी, कोई भी काली छाया, किसी ने भी तंत्र मंत्र किया हो आपके घर में, तो वो सरसों के माध्यम से पहले निकलेगा और तब बढ़ाते हैं आकर्षण कि पति आपका दीवाना हो जाए। अवश्य करें, रिश्ता सुधरता चला जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।